हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है और जनरल एंट्री पास करने का क्या प्रोसेस है, कितने टाइप्स है इसके और कौन सा एंट्री कब किया जाता है। वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखो, मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, बताया था, फिर भी आज हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं कि रियल में जनरल एंट्री होता क्या है। तो देखो, बताया जा रहा है जनरल एंट्री के बारे में कि अकाउंट सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज क्लासिफाई करके सबसे पहले जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी सौदा करेंगे, सबसे पहले किस में रिकॉर्ड करेंगे? जनरल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जिसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। मतलब यूं कह लो कि अगर जनरल एंट्री नहीं करते हैं तो आगे का कोई भी स्टेप हम लोग सही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोला गया है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब यह एंट्री गलत है तो आगे का सारा एंट्री गलत हो जाएगा और बिजनेस का अच्छे से स्थिति पता नहीं हो पाएगा। और जनरल एक डे बुक की तरह होता है। जैसे डे बुक में हम लोग कुछ रिकॉर्ड लिखते हैं, वैसे जनरल एक डे बुक की तरह होता है जहां ट्रांजैक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक व्यापार में क्या क्या हमने किया है, कौन सा लेन देन किया है, किससे खरीदा है, किससे बेचा है, किसको दिया है पैसा, किससे लिया है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है डेट वाइज। और बताया जा रहा है कि जनरल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है। एक है सिंपल जनरल एंट्री, दूसरा है कंपाउंड जनरल एंट्री। तो चलो, कंपाउंड तो आगे पढ़ेंगे, आज का मेन टॉपिक हमारा सिंपल जनरल एंट्री। तो देखिए, सिंपल जनरल एंट्री बताया क्या जा रहा है। ऐसी जनरल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित हो, सिंपल जनरल एंट्री कहलाती है। और जनरल बुक में सिंपल जनरल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। अब चलो इसको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान देना। मीन्स व्यापार में हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, जो भी सौदा करेंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड किस में करेंगे हम लोग? जनरल में। लेकिन जनरल में भी रिकॉर्ड करने के दो तरीके, सिंपल एक कंपाउंड। तो पहले तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिंपल। अब सिंपल कब? तो देखो, ऐसा सौदा कर रहे हैं, ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसमें केवल दो अकाउंट ही बन रहा है, केवल दो अकाउंट। एक मान लो अजय का अकाउंट बन गया और एक कैश का अकाउंट बन गया। तो देखो, दो अकाउंट, एक अजय का बना, एक कैश का अकाउंट बना। अजय क्या है? तो पर्सनल अकाउंट है। बोलो, कैश क्या है? रियल अकाउंट है। बस दो बना है, ठीक है। कभी कोई ऐसा भी हो सकता है, फर्नीचर का अकाउंट बनेगा और कैश का अकाउंट बनेगा। तो आप बताओ, फर्नीचर भी रियल, कैश भी रियल, लेकिन दो अकाउंट दिख रहे हैं ना। अब दो का मतलब ये मत समझना आप लोग कि एक रियल होगा एक पर्सनल होगा। मतलब खाता उसमें कितना खुल रहा है, उस अकाउंट की बात की जा रही है, ना कि पर्सनल और रियल तब बनेगा दो, या नॉमिनल रियल तब बनेगा दो। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जितने अकाउंट उसमें बन रहे हैं उसको हमको देखना है, ना कि वो कौन से अकाउंट के अंतर्गत आता है। मतलब दोनों रियल है, फिर भी क्या है, दो अकाउंट है तो सिंपल में रिकॉर्ड होगा। समझे ना? चाहे एक रियल एक पर्सनल है, दो अकाउंट बन रहा है तो सिंपल में रिकॉर्ड होगा। चाहे नॉमिनल एक पर्सनल है तो दो अकाउंट बन रहे हैं तो पर्सनल में, मतलब क्या है, सिंपल में ही रिकॉर्ड होगा। मीन्स बताने का मतलब यह है कि देखो, यहाँ पे जो अकाउंट हम पहचानेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से पहचानेंगे कि रियल है या नॉमिनल या पर्सनल है। लेकिन यह ऐसा कभी दिमाग नहीं लगाएंगे कि सिंपल में उसको रिकॉर्ड करेंगे जब एक सिंपल एक आएगा पर्सनल और एक आएगा रियल, तब तो नहीं मानेंगे। नो, मतलब अकाउंट कितने बन रहे उसको हमको गिनना है, ना कि रियल अकाउंट कितना है, पर्सनल अकाउंट कितना है, नॉमिनल अकाउंट कितना है। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, पांच अकाउंट बनेगा पांचों रियल हो सकता है, समझे ना। पांच अकाउंट बनेगा पांचों पर्सनल हो सकता है, ठीक है। दो तीन अकाउंट बनेंगे, दो तीन अकाउंट नॉमिनल हो सकता है। मैं तो ध्यान देना, आपको दो डिसाइड दो अकाउंट के हिसाब से नहीं करना है, उसमें कितने लोगों का नाम आ रहा है उसके हिसाब से डिसाइड करना है, ठीक है।
मतलब किसको कितना पैसा दे रहे हैं, किससे कितना पैसा ले रहे हैं, मतलब फर्क किस पे पड़ रहा है उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना है, ना कि कौन सा अकाउंट बन रहा है उसके हिसाब से डिसाइड करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो मोहन को पैसा दिया, तो मोहन को पैसा दिया तो पर्सनल अकाउंट, पैसा दिया मतलब कैश पे फर्क पड़ेगा, तो मोहन को कैश का अकाउंट बनेगा। अब भले ही एक ही अकाउंट हो चाहे अलग अलग अकाउंट, समझे ना, ध्यान देना। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। और देखो कैसे रिकॉर्ड करते तो बताया जाता है। सबसे पहले आपको लिखना होगा डेट, किस डेट का क्वेश्चन है, उसके बाद से बनाना होगा पार्टिकुलर, मतलब डेबिट वाला ऊपर लिखते हैं हमेशा और क्रेडिट वाला हमेशा नीचे लिखेंगे। एलएफ लेजर फोलियो इसमें कुछ देंगे नहीं इस समय। डेबिट मतलब इसको शॉर्ट में लिखते हैं डीआर, और अगला है क्रेडिट जिसे शॉर्ट में लिखते हैं सीआर। ठीक है ना, ध्यान देना। तो आपको डीआर सीआर नहीं बोलना है। ए कौन लाइट तो बोलो, खाली तो बोलो ले एल1 कौन ऑन किया, ए वैसे बोलोगे कौन है जी। चलो ध्यान दो। तो देखो कभी भी आएगा डीआर तो क्या पढ़ोगे, डेबिट, और सीआर तो क्या पढ़ोगे, क्रेडिट। क्लियर है, ध्यान देना। डेबिट और क्रेडिट आपको पढ़ना है, ना कि हमेशा कहना डीआर हो गया और सीआर हो गया। ठीक है, डीआर सीआर नहीं पढ़ना, इसको डेबिट और क्रेडिट पढ़ना है। क्लियर है, किसी के जुबान से ऐसा नहीं निकलना चाहिए डीआर सीआर, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जो हमने रूल पढ़ाया था उसके हिसाब से। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसका प्रयोग करते हैं। इसको मिटाने में टाइम लगता है, उसमें तुरंत कर देते मिटा देते थे। चलो ध्यान देना आप लोग, पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दीपक कमांस मीन्स स्टार्टेड द बिजनेस विथ ₹50,000। क्या मतलब क्वेश्चन का मतलब, 1 अप्रैल को 2016 में दीपक बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, कितना रुपए लगा के, 50,000। तो आप बताओ, मैंने थ्योरी बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। बोलो कि जब बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की जाती है, तो कोई बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो मैंने बताया था वो बिजनेस किसके थ्रू स्टार्ट होता है, ऑनर के थ्रू। तो आप बताओ यहाँ पे ऑनर का नाम क्या रखा गया है, दीपक। बोलो, यहाँ पे दीपक रखा गया है, यही है ना। चलो ये व्यापार को स्टार्ट कर रहे हैं, कब स्टार्ट कर रहे हैं, 1 अप्रैल को, किस साल, 2016 में। तो ध्यान देना, ये जो व्यापार को स्टार्ट किए हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि जब व्यापार को स्टार्ट करने की बात की जाएगी तो सबसे पहला नाम क्या आएगा, बोलो। जब व्यापार को स्टार्ट करने की बात की जाएगी तो सबसे पहला नाम क्या आएगा, कैपिटल। भूल गया, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कैपिटल, आपको दिमाग लगाना है। मतलब व्यापार को स्टार्ट किया जा रहा है मतलब पूंजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और कैपिटल, और वहां पे ना बिल्डिंग लिखा है ना फर्नीचर लिखा है, तुम क्या बताए थे, क्या मानेंगे उसको, कैश मानेंगे। एक कैश का अकाउंट बना, एक कैपिटल का अकाउंट बना। कुछ समझे, क्या समझे, मतलब कैपिटल अकाउंट क्यों, व्यापार को स्टार्ट किया जा रहा है, कैपिटल बनेगा ही बनेगा। और कैश क्यों, तो व्यापार को स्टार्ट करने के लिए कैश लगाया जा रहा है, इसीलिए कैश का अकाउंट बनेगा। क्लियर है, अब चलो कैश का अकाउंट बना दिया और कैपिटल का अकाउंट बना दिया। अब बताओ कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल है, बहुत अच्छा।
ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको डेबिट और क्रेडिट हमको करना है। तो जाहिर सी बात है, तो देखो कैपिटल जब भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, तो हमेशा क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। और आप बताओ, यहाँ पे ध्यान दो, अब व्यापार में कितना पैसा लगाया? 50,000। तो आप बताओ, व्यापार में कैश आएगा कि जाएगा? जल्दी बताइए। कोई व्यापार है, ठीक है, अब हमें बस नाम रखा कि मैं इस नाम से व्यापार को स्टार्ट करूंगा, और उसमें कुछ हमने लगाया नहीं, ठीक है, तो आप बताओ, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब हम कैश लगा रहे हैं 50,000, तब तो व्यापार स्टार्ट हो रहा है। तो बताओ, कैश हमारे व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। अभी मैंने नाम लिखा था कि गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और हमने लिख दिया। अभी इस पे पैसा लगाना है, उसके बाद से ये स्टार्ट होगा। तो आप बताओ, इसमें इसका नाम से जीआईटी लिख दिया, इसके नाम से पता चलेगा कितने का है यह? नहीं, जब 5,000, 10,000, 20,000 लगाएंगे तब ना कहेंगे इस कंपनी का, इस संस्था का, इस इंस्टीट्यूट का वैल्यू कितने का है? 5,000 का है, 10,000 का है। तो जब व्यापार को स्टार्ट करते हैं, तो व्यापार में कैसा आता है, ना कि कहीं जाता है। मतलब 50 लगाया कौन? व्यापार का मालिक, व्यापार नहीं लगाया। और मैंने बताया था ना, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, कि व्यापार का मालिक और व्यापार दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। व्यापार में क्या एक्टिविटी हो रहा है उसके बारे में सोचना है, और ओनर के द्वारा क्या हो रहा है उसके बारे में सोचना है। दोनों को अलग अलग मान के सोचना है, ना कि एक ही मान के सोचना है। तो तुम लोग मान क्या रहे हो कि व्यापार का मालिक लगाया, लगाया तो पैसा चला गया। कहाँ चला गया? व्यापार में ही आया है, कहीं गया नहीं। ठीक है, तो जब भी व्यापार को स्टार्ट किया जाता है, तो धन वस्तु हमारे व्यापार में आता है, ना कि कहीं दूसरी जगह जाता है। और इसीलिए कैश 50,000 हमारे बिजनेस में आया, ना कि कहीं गया। गया किसके पास से? ओनर के पास। ठीक है, तो उसके बारे में तो नहीं सोचना है, अपने बिजनेस के बारे में सोचना है। ठीक है, अब स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात उसके पास से जाएगा, लेकिन व्यापार का वैल्यू बढ़ेगा। अभी 0 था, अब कितने का हो गया? 50,000 का हो गया। इसीलिए कैश कहीं जा नहीं रहा है, हमारे व्यापार में आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप बताओ, रियल का रूल क्या है? जी, जो धन वस्तु व्यापार में है उसको डेबिट करो, इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। तो आप बताओ, कितने अकाउंट बने? 2। और इसीलिए इसको किस में रिकॉर्ड करेंगे? सिंपल में। और मैंने बताया, डेबिट वाला हमेशा ऊपर और क्रेडिट वाला हमेशा नीचे। अब कैसे लिखोगे, तो चलो इसके फॉर्मेट में हम समझा रहे हैं। तो देखो, डेट किस डेट का है? 1 अप्रैल, तो लिखेंगे 1 अप्रैल। चलो, डेबिट कौन है? कैश, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, लिखना है। और क्रेडिट के लिए क्रेडिट नहीं लिखते, उसके सामने टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू। टू मतलब क्रेडिट होता है। और लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। इसमें कुछ नहीं रखना है। कैश डेबिट हुआ कितने रुपए से? 50,000 से। कैपिटल क्रेडिट कितने से हुआ है? 50,000 से। तो 50 इधर, 50 इधर, दोनों का बैलेंस बराबर है। मतलब दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? बराबर। मतलब डेबिट वाले के सामने डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट कॉलम में। ये रूल ही नहीं कि भले नीचे हम ऊपर लिख देंगे ना, या ऐसे लिखते हैं। आज जब नीचे जोड़ेंगे तो दोनों का बैलेंस क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब डेबिट इक्वल क्रेडिट, ये आना चाहिए।